नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ प्रेशर क्या होता है और ये कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि 3 प्रकार का अर्थ प्रेशर हो सकता है। ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो आज इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब हो गया कि एक सेकेंड, ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब हो गया कि जो दीवार है वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो एट रेस्ट अर्थ प्रेशर अक्योर्स व्हेन देयर इज नो वॉल रोटेशन सच एज ब्रेस्ड वॉल। ठीक है, कोई वॉल होता है उसको अपन ने यहाँ पे हिंज कर दिया, ब्रेस्ड कर दिया, जिससे मूवमेंट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बेसमेंट की जो वॉल होती है उसमें उसमें जो मूवमेंट होता है वो जीरो मूवमेंट होता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है उसका जो बेसमेंट का जो वॉल रहेगा उसका मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो। तो उसमें लगने वाला जो अर्थ प्रेशर रहेगा वो रहेगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कैलकुलेशन करनी हो तो देखिए इसको के नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि के नोट इक्वल टू होता है सिग्मा वी अपॉन सिग्मा, सॉरी सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, और के नोट क्या होता है, को अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा के नोट का मान होगा उतना ज़्यादा अपने पास अर्थ प्रेशर आएगा। ठीक है, तो के नोट विल बी इक्वल टू वन माइनस साइन फाइव। ठीक है, फाइव होता है जो एंगल होता है सोइल का। ठीक है, फॉर कोरस ग्रेन सोइल की बात करें तब तो के नोट इक्वल हो जाएगा 1 - sin 5। अगर नॉन कंसोलिडेटेड सोइल की बात करेंगे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल की बात करें तो के नोट का मान हो जाएगा 0.44 प्लस 0.42 PI/100। PI मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, अगर ओवर कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो के नोट OC विल बी इक्वल टू के नोट NC। के नोट NC का मान हो गया ये वाला इंटू OCR इन द रूट। रूट में OCR, OCR क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। ठीक है, जो हम लोगों ने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अपन अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा जो वैल्यू डिपेंड करता है वो के ऊपर डिपेंड करता है, के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आती है एक्टिव अर्थ प्रेशर की। ठीक है, तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है उसमें जो वॉल का मूवमेंट होता है वो अवे फ्रॉम द फिल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिल हो रखा है यहाँ पे, तो इससे अवे अगर वॉल का मूवमेंट होगा तो वो चल कहलाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑक्यूर्स व्हेन द वॉल टिल्ट्स अवे। ठीक है, अगर दूर की तरफ जा रहा है कोई वॉल तो उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल टिपिकल स्टैंडिंग रिटेनिंग वॉल, जैसे कि मान लीजिए कोई रिटेनिंग वॉल होती है, कोई स्लोप होता है, उसके अगेंस्ट अपन कोई वॉल बनाते हैं तो उसमें ब्रास्ट नहीं करते, उसको कोई सपोर्ट नहीं देते, तो वो वॉल क्या होता है थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, या अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जो के का मान होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, के का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है के ए मतलब के एक्टिव इक्वल टू द 10² 45 - 5/2। ठीक है, देखिए ये अपने मान लीजिए फिल था तो इसका एंगल जो यहाँ से बन रहा था वो रहेगा 45 प्लस 5/2, और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो जाएगा 45 - 5/2। ये जो एंगल आता है तो फेलियर ऑफ द वेज का आता है। ठीक है, जैसे ही वॉल इधर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा, तो ये जो ब्रेक होने का जो वेज बनेगा, ठीक है, ये इसका एंगल होता है 45 प्लस 5/2। ठीक है, और जो के ए का वैल्यू आएगा वो आएगा 10² 45 - 5/2। ठीक है, ये हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस के मतलब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो कोफिशिएंट आता है उसका वैल्यू मिनिमम रहता है तीनों में। तीन कौन कौन से हो गए, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव का वैल्यू रहेगा वो सबसे कम रहेगा क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द फिल हो रहा है, तो ये प्रेशर का मान कम हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। अगर कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा तो यहाँ से वेज फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेज फेलियर के कारण इसका वैल्यू कम से कम आता है। ठीक है, फिर आता है पेसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो पेसिव अर्थ प्रेशर ऑक्यूर्स व्हेन द वॉल इज पुश्ड इनटू द वॉल। अब देखिए हमने एक्टिव में देखा कि जो वॉल होता है वो अवे फ्रॉम द फिल जाता है। ठीक है, ये फिल था आपका, ये फिल था, तो इससे अवे जाएगा तो रहेगा एक्टिव। अगर टूवर्ड्स द फिल जाएगा, इनटू द सोइल को पुश करेगा, सोइल को पुश करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पेसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो पेसिव अर्थ प्रेशर ऑक्यूर्स व्हेन द वॉल इज पुश्ड इनटू द सोइल। ठीक है, when a wall pushed into the soil, when a seismic load pushing the wall into the soil or foundation pushing into the soil। ठीक है,
इन पैसिव अर्थ प्रेशर वैल्यू के इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जो के एक्टिव रहता है उसका वैल्यू सबसे कम रहता है, और जो के पैसिव रहता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहता है, और जो के एट रेस्ट के नोट होता है उसका वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेगा। अब अंदर की तरफ कब पुश हो सकती है, अंदर की तरफ पुश हो सकती है सीस्मिक लोड के कारण या फिर उसके जो फाउंडेशन होता है उसके कारण, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब बात आती है कि कितना एक्टिव प्रेशर का कोफिशिएंट होता है, तो उसका जो वैल्यू रहता है वो रहता है 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, ठीक है। सोइल बीइंग पुश्ड अप द स्लोप, ठीक है। फेलियर जो वेज होता है उसमें जो एंगल बनता है वो रहता है 45 माइनस 5/2। अब ये बात याद रखिएगा कि जो फेलियर वेज होता है वो एक्टिव के केस में जो एंगल बनाता है वो रहता है 45 प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 5/2। और जबकि इस केस में कितना रहेगा 45 माइनस 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर के पी इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कंपैरिजन देख लीजिए कि तीनों में कि क्या कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो एक्टिव जो केस होता है उसमें जो वॉल होता है ये जैसे फिल हो गया तो अवे फ्रॉम द फिल इसका मूवमेंट होता है, जबकि रेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जो पैसिव होता है उसमें टुवर्ड्स द फिल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि के एक्टिव सबसे कम, के नोट बीच का, और जो के पी होता है वो सबसे ज़्यादा। तीन बातें हो गई, ठीक है। और जो अगली बात है वो है ये कि इसमें जो फेलियर का जो वेज होता है उसका एंगल रहता है 45 प्लस 5/2, जबकि इस केस में क्या रहता है 45 माइनस 5/2। और इन दोनों का के पी और के ए और के पी का जो वैल्यू आता है वो होता है, देखिए इस केस में अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2, जबकि इस केस में क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये तीन अपने पास केस हो गए, इन तीनों का कंपैरिजन में देख लिया कि ये कैसे के होते हैं और वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए थैंक यू।